हिंदू धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्तियों का निरूपण करता है। शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे एक पौराणिक और अत्यंत रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है। ये कथा न केवल भगवान शिव की महिमा को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि शिवलिंग क्यों पूजा जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव तीनों ही ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार के कार्य में संलग्न थे। एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद छिड़ गया कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों देवताओं में इस बात को लेकर बहस बढ़ती गई। दोनों ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। ये देखकर ब्रह्मांड में हलचल मच गई। तब वहां एक विशाल अग्निरूपी स्तंभ आकाश से धरती तक प्रकट हुआ। ये तेजोमय स्तंभ न तो सिरा दिख रहा था, न अंत। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर दोनों देवताओं ने निश्चय किया कि जो इसका अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में हंस रूप में उड़ चले। विष्णु जी ने वाराह सुअर रूप लेकर नीचे की ओर पृथ्वी के गर्भ में जाने का प्रयास किया। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी न ब्रह्मा इसका सिर खोज पाए, न विष्णु इसका मूल। ब्रह्मा जी को हार स्वीकार करना कठिन लगा। उन्होंने केतकी के फूल से झूठी गवाही ली और विष्णु जी के सामने कहा कि उन्होंने स्तंभ का सिर देख लिया है। परंतु विष्णु जी ने सत्य स्वीकारते हुए कहा कि वह मूल नहीं खोज सके। तभी वह तेज का स्तंभ फट पड़ा और उसके मध्य से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, रुद्र स्वरूप, कालों के भी काल। शिव ने ब्रह्मा को झूठ बोलने पर श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा इस लोक में नहीं होगी, और केतकी के फूल को भी पूजा से वर्जित किया। वह तेजों में स्तंभ ही शिवलिंग कहलाया। यह न तो आदि है, न अंत, यह अनादि, अनंत और अखंड है। ये साकार शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक बन गया। शिवलिंग की पूजा के पीछे यही भाव है, सत्य का प्रतीक, ऊर्जा का स्रोत और ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र बिंदु। शिवलिंग केवल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। ये हमें अहंकार छोड़ने और सत्य को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव ने स्वयं को तेज के स्तंभ के रूप में प्रकट कर ये दिखाया कि जो भी इस ब्रह्मांड में है वह उन्हीं से उत्पन्न है।